से बस मैं जिम भी से आया हूँ मैं। ओ तेरी का। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो की शर्त के मुताबिक पहुंच चुके हैं हम ज़ूडियो शॉपिंग करने के लिए। और मैं लेकर आई हूँ रेहान भाई को और जीज नीतू को। ये दोनों यहाँ नहीं आए थे तो इनको पता नहीं था कि यहाँ ज़ूडियो है कि नहीं। तो ये लोग मुझे कह रहे थे कि तू गलत जगह लेके आई है, अगर गलत हुआ तो मैं नहीं दिलाऊंगा। तो मैंने इनको ढूंढ के बताया वो रहा ज़ूडियो। देखो, मैं अपना इंतज़ाम अपने साथ लेकर चलती हूँ, मैं कुछ गड़बड़ नहीं करती हूँ। तो ये अब हम तैयार हैं ज़ूडियो जाने के लिए। अब तो होगी शॉपिंग ही शॉपिंग, मज़े आएंगे भैया। ऐसे कैसे बच जाओगे हमसे, जो बोला है वो तो करना पड़ेगा। तो अब हम पहुंच गए हैं ज़ूडियो। अब देखो आप, तो सबसे पहले हमें हुए इस ड्रेस के दर्शन और हम तो देखते इसको मंत्र मुग्ध हो गए। वाह वाह वाह, क्या ड्रेस है। और सबसे पहले हमने देखा ये वाला कुर्ता। सच में 299 में ये कुर्ता बहुत अच्छा था और इसके एक दो कलर थे और हमें बहुत अच्छा लगा था और मुझे पसंद भी आ गया था। लेकिन हमने ढूंढा, हमारी साइज का ये नहीं था। तो ओवर साइज़ लेने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसको फिटिंग विटिंग करवाने में वो मज़ा नहीं आता, इसलिए हमने नहीं लिया। अपना झोला ज़रूर उठा लिया है हमने और मैं खाली झोला लेकर घूम रही हूँ। आप जिसने तो देख रही हैं कि ये कैसी लगेगी। ट्राई कर रहे हैं, हमने कुछ ड्रेस ट्राई भी की है, आप लोगों को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। और सबसे पहले मैंने देखी, ये क्या है भाई, ये क्या है। ये बोलते हैं ना उर्फी जावेद का इनसे इंस्पायर हुए कपड़े। ये देखो, क्या समझ नहीं आ रहा था कि पहना कैसे जाएगा। मतलब मैं तो देख के कि चलो भैया चलो, यहाँ तो अपने काम का कुछ नहीं है। और फिर आई ये टी शर्ट। तो जिस नीतू के पास ऑरेंज कलर नहीं है तो हमें ये था कि सब कलर के कपड़े होने चाहिए। तो हमारे पास जो कलर नहीं है वो हम ट्राई करेंगे। तो जिस नीतू ने ऑरेंज वाला लिया और मैंने ये दूसरा पिंक वाला लिया। और फिर ये सेट जिस नीतू देख रही थी और मेरे को ये पसंद आया। मुझे लगा कि ये नाइट ड्रेस जैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपको आगे देख के पता चलेगा कि ये मुझ पे कैसा लगा। तो यहाँ पर बहुत सारी ड्रेस हैं, तो मैं अब आ गई हूँ अपनी ड्रेस पहनकर देखने के लिए। तो सबसे पहली ड्रेस ये है ब्लैक कलर की, जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मुझ पर अच्छी लग रही थी और मुझे ये बढ़िया लगी। और फिर मैंने सेकंड ड्रेस ट्राई की, ये वाली। ये भी सही थी, लेकिन मतलब अच्छी थी, पर मुझे लास्ट में मज़ा नहीं आया। मतलब मैंने ये ली नहीं। अब मैंने कौन कौन सी ड्रेस ली इसके लिए आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा, तब मैं बताऊंगी आपको। और ये मैंने ट्राई किया, मुझे लगा कि ये ऐसा लगेगा कि मैं कहीं बाहर भी पहन सकती हूँ, लेकिन ये नाइट ड्रेस जैसा लग रहा था, इसलिए वैसे अच्छा था पर मेरे पर्पज़ से सही नहीं था। फिर ये मेरी पिंक टी शर्ट, ये सही थी, फिट थी मेरे, एकदम बढ़िया आ रही थी। तो ये तो मैंने ली ही है, इतना बता देती हूँ, ये टी शर्ट मैंने ली है। फिर ये जीज नीतू वाली भी मैंने ट्राई की है, मेरे तो इतनी ढीली थी भैया, चाहे 2 पायल घुसा लो इसमें। उसके बाद जीज नीतू ने ये ड्रेस ट्राई की और उनको ये ठीक ठीक लगी, वो इशारा करिए कि ठीक ठीक लगी। उसके बाद उन्होंने ये भी ड्रेस ट्राई की और ये उनको पसंद नहीं आई। और फिर हमने देखे ये चप्पल और फिर हम आ गए लड़कों वाले सेक्शन में, क्योंकि अब हमने सामान लिया है तो रेहान भाई को भी लेना बनता ही है ना। बल्कि मैं अगर आपको बताऊं तो हमसे ज़्यादा बिल रेहान भाई का था, हमसे ज़्यादा कपड़े इन्होंने लिए थे और मैं उनको फ़नी बनाने के लिए दे रही थी, क्योंकि वो इस टाइप के कपड़े नहीं पहनते हैं। तो मैं उनको पिंक कलर के पता नहीं अजीब अजीब से कलर निकाल के दे रही थी। कह रहे चल पागल, कुछ भी पहनने के लिए दे रही है मुझको। के बाद देखो, मैंने देखी ये जूते, ये कैसे जूते, इतने बड़े बड़े भालू जैसे, मतलब ये इंसानों के पैर में ऐसा लगे कि मतलब कैसे से है, इतने भारी भारी, मुझे तो समझ ही नहीं आया कि ये कैसे है। फिर हम दोनों बहनें खाली हैं तो अपने आप एक दूसरे को देख के टाइम पास कर रहे हैं। तो अब हमने काफ़ी सारी शॉपिंग कर ली है। वैसे हमने इतना ज़्यादा सामान नहीं लिया, रेहान भाई को इतना नहीं लूटा, क्योंकि यार अगर ऐसे करेंगे तो फिर वो कभी हमारे साथ शर्त ही नहीं लगाएंगे। तो रेहान भाई अब पहन के आ रहे हैं, ये देखो ये वाली शर्ट। तो उनके टाइप के हिसाब से ये थोड़ी डिफरेंट थी और एक साइज उनको वो छोटा था, तो ये वाला साइज़ पहन के आए थे, इनको एकदम बढ़िया लग रहा था। हमने कहा कि कुछ तो नया ट्राई करो यार,
तो ये देखो, ये जिजनी तो देख रही थी और कह रही थी ये क्या है भाई, अगर इसका एक साइज़ और हम बढ़ा ले लेंगे तो हमारे लिए तो ये ड्रेस ही बन जाएगी। और ये बात सच भी, हमारे लिए ड्रेस बन भी जाएगी वो। और फिर रेहान भाई पहन के ये दूसरी वाली शर्ट, भाई सच में बता रही हूँ, लड़के अगर ज़ूडियो जाओ तो लड़कों के लिए तो बहुत अच्छा कलेक्शन है, लड़कियों के लिए फिर भी कम था। और फिर हमने अपना झोला भर लिया और चल पड़े अपना झोला उठाकर बिलिंग करवाने के लिए। और बिल करवाने वाली जगह पर ये लड़कियों के क्यूट क्यूट चीज़ें थी। और ये था मास्क, देखो सच में मास्क 49 रुपीज़ का है। तो मुझे तो लगा यार 49 का, फिर तो हमें लेना चाहिए। तो हमने ये मास्क भी लिए 2, क्योंकि यार आज के ज़माने में 50 रुपये का क्या ही आता है, तो जो आए वो तो ले ही लेना चाहिए। फिर फटाफट हमने बिल करवाया और अपना बैग लेकर, जो मुझे खुशी हो रही थी ना कि अरे वाह, शॉपिंग करना तो हर लड़की का भी नहीं, अब तो हर इंसान का प्यार बन चुका है। शॉपिंग करने जाओ, मज़े करो, ज़िंदगी छोटी सी है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो। तो मैं तो बहुत खुश हूँ, मस्त अपना बैग, मतलब ये बैग मैंने उठाया है कि नहीं, मैं ही लेके चलूँगी। मुझे खुशी हो रही है कि मैंने कपड़े लिए हैं। तो मैंने कौन कौन से कपड़े लिए हैं ये अगर आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। और उसके बाद गए हम ऐसी दुकान में जहाँ आपको सब तरीके का सब सामान मिल रहा था। और ये देखो कितने बढ़िया बढ़िया फूल थे। और ये देखो जिसने तो ने देखा कितने अच्छे डेकोरेटिव आइटम्स थे वहाँ पर, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी, देखकर इतना अच्छा लग रहा था। और ये देखो बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किस तरीके की पेंसिल और पेन थे यहाँ पर। और उसके अलावा सब चीज़ें आप एक ही जगह से ले सकते हैं। ये लड़कियों का कुछ सामान है जो उनकी डेली रूटीन में, डेली लाइफ में यूज़ होता है। और ये देखो रेहान भाई इसके साथ खेल रहे हैं। ये भी देखो डेकोरेशन का कितना बढ़िया है, कितना अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। मतलब घर को सजाने के लिए, घर को सजाने के लिए ये सारे आइटम बहुत ही अच्छे रहते हैं और बहुत ही सुंदर भी लगते हैं, प्यारे प्यारे। तो आप देखिए वीडियो में आगे कैसे कैसे आइटम्स हैं। और ये देखो सबसे मस्त आइटम, इसको आप इजीली कहीं पर भी अपने साथ लेकर जा सकते हो और वहीं पर इसको लगाकर बैठ सकते हो। तो ये तो बहुत ही बढ़िया था एकदम। और उसके बाद हम खाने के लिए आ गए और मस्त बैठ के पहले गप्पे मार रहे हैं जब तक हमारा खाना आ रहा है। उसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ खाया और फिर चल दिया अपने घर की तरफ। और रास्ते में हमने फिर पेडिक्योर करवाया, हमारा मन कर गया कि हमें पेडिक्योर करवाना चाहिए और हमने मस्त अपना पेडिक्योर करवाया और खूब मज़े किए। उसके बाद खाने में हमने खाए चावल, मिर्ची, मटर पनीर और ये जिसने तो ने बनाया था पनीर अफ़गानी और ये सेवई। और हमने अपना खाना मस्त खाया और आप सब भी अच्छा अच्छा खाना खाते रहें। दोस्तों पायल लगा रही है अपने चेहरे पे आइस, खूबसूरती का रखते हुए ध्यान पूरा पूरा। खूबसूरती का नहीं दोस्तों, अपनी केयर करनी चाहिए। तो पर ऐसा है नहीं, मैं कुछ खास करती नहीं हूँ। कभी कभी जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं अपने चेहरे पर आइस लगा लेती हूँ। और आप जितनी भी हीरोइंस और ये जो भी होते हैं इनकी अगर आप वीडियो देखेंगे तो ये हमेशा सजेशन देती हैं कि फेस पर आइस लगाना बहुत अच्छा रहता है और मेकअप करने के लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है। मतलब अगर आप मेकअप करने से पहले आइस लगाते हो तो आपका मेकअप बहुत अच्छे से सेट होता है। ऐसा मैंने काफ़ी सारे हीरोइंस की वीडियोस में देखा है। बाकी वैसे भी चेहरे पर टाइम टू टाइम आइस लगाने से अच्छा रहता है। और एक चीज़ मैंने खुद जो ऑब्ज़र्व की है वो ये है कि क्योंकि मैं बाहर जाती हूँ तो गुड़गांव में, दिल्ली में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, तो उसकी वजह से मेरी आँखों में बहुत ज़्यादा खुजली होती थी जब मैं शुरू शुरू में जाने लगी थी। तो और मैं रात को फिर उनको खुजाती रहती थी। तो ऐसे आँखों को रगड़ना मतलब सही नहीं रहता है, तो रगड़ना नहीं चाहिए।
बाकी फिर मैंने देखा और मैंने रोज़ आके मैं चेहरे पर आइस लगाने लगी और अपनी आँखों पर भी लगाने लगी। तो आइस लगाने के बाद आपकी आँखों का कचरा जो है वो साइड में निकल जाता है। मतलब ये चीज़ मैंने कहीं पढ़ी नहीं है, कहीं देखी नहीं है, लेकिन मैंने ये चीज़ खुद से ऑब्ज़र्व की है। तो जिसकी भी आँखों में खुजली होती है वो भी ये लगा के ट्राई कर सकता है। बाकी लगाना तो चाहिए, अच्छा तो रहता ही है। तो कभी कभी अपनी ऐसे भी केयर कर लेनी चाहिए। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इन्होंने पहना है, बताया करो यार। आज इन्होंने पहना है ज़ूडियो से लिया हुआ नया शर्ट, इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि ये मैंने पहना है नया शर्ट। जिम भी से आया हूँ मैं। ओ तेरी का बस हो गया भाई, वो चल हो जाएगी अब पागल। ये हमारा खीरा पककर एकदम तैयार है और अब तो एक और लग रहा है, अब मैं इसे तोड़ लूँगी। और देखो हमारे पेड़ के मिर्च भी लगने लगी है। ये मिर्च, ये इनके देखो मस्त इनकी पूछ। तो ऐसी ही हमारी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।